जा रहे हैं लैपटॉप लेने। एक बार राज प्लाज़ा दिखा देते हैं आपको कैसा होता है। भाई देहरादून में काफ़ी सही जगह है यार ये, क्योंकि यहाँ पे ना आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब लाइक लिटरली एवरीथिंग। ये आपको दिख जाएगा राज प्लाज़ा। और भाई अंदर देखो, नज़ारा देखो। तो यहाँ भी दुकानें हैं, इधर भी हैं। और ये पूरा है ना। तो अभी तो हमारा काम हो गया, अभी हम चलते हैं। ठीक है, लैपटॉप कौन सा फाइनल करा है बताइए देते हैं भाई। ठीक है, घर पहुंच के बताते हैं। चलो भाई। तो भाई आई होप आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। बाकी भाई राज प्लाज़ा में मज़ा तो है। ठीक है, लैपटॉप में यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ RTX 3050 और RTX 4050 में, बट लेट्स सी क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। आई थिंक 60 से 70 का तो पड़ता ही है भाई लैपटॉप अगर आप लेते हो कोई भी अच्छा। बाकी भाई चलो मिलते हैं। मिलाकोर। व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आज आपने थोड़ी बहुत देखा ही होगा कि अभी हम भाई राज प्लाजा में गए थे। राज प्लाजा बेसिकली अपना वो है एडटेक का ना हब है। तो वहाँ पे लाइक बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे कई सारे लैपटॉप्स मिल जाते हैं। हालांकि अमेजोन वगैरह पे भी मैं देख चुका हूँ। तो अभी आपको दिखाएंगे भाई। पूरा देख रहे हो, देख रहे हो रिसर्च देख रहे हो भाई। अलग अलग आईटीज की कट ऑफ चल रही हैं, जोसा वोसा चल रहा है। और साथ में भाई लैपटॉप्स की तो भरमार है। लैपटॉप और फोन दोनों की बातें करेंगे इसमें। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन कौन से लेने का सोच रहा हूँ। तो लैपटॉप की बात पहले करते हैं, फिर फोन पे चलेंगे। ठीक है, तो लैपटॉप में यार देखो, मैं मेजरली सोच रहा हूँ दो चीज़ों में मैं कंफ्यूज हूँ। या तो मैं एसस का वीवो बुक ले सकता हूँ, जो है ये आपका। ठीक है, एसस का वीवो बुक। या फिर मैं लूंगा भाई आपका HP विक्टस। ठीक है, एंड मॉडल मोस्ट प्रॉब्ली यही रहने वाला है, लाइक इंटेल कोर i5 12th जनरेशन और RTX 3050 है। ठीक है, कई लोग कहेंगे यार 4050 भी ले सकता है। हाँ ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 3050 भी सही रहेगा। ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। मेन है बस रैम 16 GB होनी चाहिए भाई। बाकी तो अपने को कोई ऐसी टेंशन है नहीं। बाकी भाई लैपटॉप मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी सही लगा मेरे को। इस रेंज में तो मुझे इससे बेटर लैपटॉप नहीं मिल रहा। एक है कंपैरिजन में, वो ये है। बट इस पे ना यार आप इतने शायद हैवी टास्क कर नहीं सकते, मतलब। ठीक है, हालांकि इसमें भी IGPU है, सब कुछ बढ़िया है। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोग पूछेंगे कि IGPU का क्या मतलब होता है। बेसिकली जो तुम्हारा जैसे मैं अगर लेमैन की भाषा में समझाऊं, देखो एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, बट 80% बता है तो वो बताता हूँ। IGPU क्या करता है कि बेसिकली अगर तुम मान लो कभी मेजरली अगर आप कोई हैवी टास्क कर रहे हो, जैसे मान लो वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर रहे हो, कोई इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो फिर ये IGPU काफ़ी काम आता है। मतलब उसमें काम नहीं आता बेसिकली। तब आपका मेन प्रोसेसर वर्क कर रहा होता है, जो भी आपका हो। जैसे यहाँ पे इंटेल कोर है, अल्ट्रा 5 सीरीज 2 जो भी लिखा है, तो वो प्रोसेसर यूज़ कर रहा होगा। बट अल्टीमेटली जब आप कहीं ना कहीं एक हल्का काम कर रहे हो, मतलब जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मान लो भाई आप मान लो सिंपली कोई फाइल खोल रहे हो, या फिर टेलीग्राम चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक कि इतने ज़्यादा हैवी प्रोसेसर की ज़रूरत है। अक्सर ऐसे कोई इसमें हैवी प्रोसेसर है भी नहीं। बट गेमिंग लैपटॉप्स में IGPU की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो वहाँ भी अपना हैवी वाला प्रोसेसर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से भाई बैटरी बहुत ज़्यादा चली जाती है। इसलिए आप देखते होगे कि जो गेमिंग लैपटॉप्स है उसमें बैटरी के मतलब बहुत ही बेकार रहती है। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 2 से 3 घंटे बिना बैटरी के रह लेगा। वो भी एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप। कुछ खराब, कुछ तो महान ऐसे होते हैं भाई आधे से 1 घंटे में। एसस का टफ मैंने इसीलिए नहीं लिया भाई। कई लोग कह रहे थे एसस का टफ क्यों नहीं लिया भाई, इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें बैटरी बैकअप बहुत बेकार है। उसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे। ठीक है, तो फील तो आती है भाई उस लैपटॉप में, बट भाई मतलब अगर 1 डेढ़ घंटा ही रहेगा तो इतना बड़ा चार्जर साथ में लेके चलना पड़ेगा। और ऐसी भी क्या गेमिंग करनी है भाई। तो मैंने कहा चलो अपनी गेमिंग की प्यास को भाई इससे बुझा लेंगे। क्योंकि इसमें भी अल्टीमेटली IGPU है दोनों में। IGPU क्या करता है बेसिकली, आपकी बैटरी मतलब अगर आपका कोई हैवी वर्कलोड नहीं है तो बेसिकली वो बहुत ही कम बैटरी में आपका काम चल जाएगा उसमें, राइट। इसलिए IGPU का काम होता है। ठीक है, अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं। कई लोग कहेंगे यही वाला लैपटॉप क्यों, तो भाई मुझे इससे बेटर मिल नहीं रहा था। तुम लोग बताओ कमेंट्स में, तो मैं इससे देख लूंगा। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि यार 512 वाला लूँ, या फिर आई थिंक 1 TB वाला भी सही रहेगा। क्योंकि भाई यहाँ पे है वैसे ऑप्शन 1 TB वाले का भी। पैसे की बात नहीं है यार, देखो बात यह है कि अगले 4 5 साल मुझे लैपटॉप चलाना है।
और उसके लिए मेरे हिसाब से तो बेटर यही रहेगा कि मैं 1 TB ले लूँ। ये भी हो सकता है कि मैं बाद में अपग्रेड कराऊँ मे बी, पर पता नहीं अपग्रेडेबल होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली मैं शॉप से ही लूँगा। ये तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, शॉप पे जाके भाई बेटर समझ में आएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और कहीं ना कहीं 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लग जाए, बट वो लोग कहीं ना कहीं एक बैग दे देंगे, माउस दे देंगे, थोड़ा बहुत भाई डिस्काउंट लग ही जाता है। क्योंकि ये वाला लैपटॉप जो तुम देख रहे हो, ये भी मैं हटा ही दूंगा भाई फिर, है ना, तो उसके बदले भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो यही सीन है फिलहाल तो भाई। तुमको एक मस्त चीज़ बता दूं भाई। आज मैं गया था, लाइक दुकान पे गया मैं। तो मैंने कहा कि भाई मुझे ये वाला लैपटॉप भी हटाना है। तो कहते हैं कि भाई ठीक है, हम आपको थोड़ी देर में रेट बता देंगे। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, रेट बताएंगे अभी थोड़ी देर में। भाई मेरा दिमाग तब खराब हुआ जब उन्होंने रेट मुझे भेजा व्हाट्सएप पे। तो लिखते 3,000 भाई, ठीक है। अब मुझे लगा भाई 3,000 का कौन सा, मैं भाई मुझे इतना अजीब लगा वो देख के कि भाई क्या इससे अच्छा तो ना दो भाई, है ना। 3,000 क्या होता है। तो मैंने लिखा कि भाई 3,000 तो कुछ नहीं है, मतलब कम से कम 10,000 तो लगाओ यार। अब ठीक है, 10,000 भी ज़्यादा है तो ले दे के 5 पे फिक्स हुआ भाई मामला। 5,000 से ज़्यादा है। वैसे लैपटॉप डिजर्व भी नहीं करता भाई 5,000 से ज़्यादा रुपए, क्योंकि भाई ये एक तो विंडोज 8 है, ऊपर से शायद से डेल इंस्पिरिन 5543 कुछ ऐसा मॉडल है भाई इसका, ठीक है, सर्च कर लेना। इंटेल कोर i5 है, बट इसकी 3rd जनरेशन है भाई। और ऊपर से विंडोज 8 है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस लैपटॉप का ये कि विंडोज 8 है, हालांकि अपग्रेड हो जाएगा। बट हु केयर्स भाई, इसकी बैटरी भी ऑलमोस्ट खराब ही है भाई, मतलब ये भी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा बिना बैटरी के नहीं रह पाता। तो वो भी दिक्कत है। चलो खैर। हाँ, तो भाई ये तो लैपटॉप का हो गया। देखो लैपटॉप में यही दो चीज़ें हैं, एक तो मेन है आपका एसस का वीवो बुक। बट ये मेरे ख्याल से उतने हेवी टास्क कर नहीं सकता यार, ठीक है। तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली यही लेने वाला हूँ, ठीक है, HP विक्टस अपना, ठीक है। और मॉडल यार या तो ये रहेगा या तो 1 TB रह सकता है, दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है। तो यही है मेरा लैपटॉप का। तो फ़ोन दिखा देते हैं आपको। फ़ोन भाई मैं ले रहा हूँ नथिंग फ़ोन, ठीक है, नथिंग फ़ोन 3A या फिर 3A प्रो है शायद, ये रहेगा 3A प्रो। हाँ। तो तुम लोग बताओ यार, 3A ज़्यादा बेटर है या 3A प्रो ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली फीचर्स में तो मेरे को कोई ज़्यादा फर्क दिख नहीं रहा है, बट वही है कि 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा है यहाँ पे। और यहाँ मतलब प्राइस में भी ऐसा कोई खास अंतर है नहीं। और देखो यार, बेटर बढ़िया तो दोनों ही लग रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़्यादा बेटर कौन सा कहोगे, तो यार देखो देखने में ज़्यादा बेटर दोनों ही ठीक है, ऐसा नहीं है। बट मुझे ज़्यादा बेटर ये लगता है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इस फ़ोन को तुम देखोगे ना तो तुम्हें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्री दिखेगी इस फ़ोन की। सिमेट्री कहीं ना कहीं दिख रही है कि हाँ भाई चलो 3 कैमरे हैं, लाइटिंग वाइटिंग साथ में कर दी है थोड़ी सी, और मतलब सही लग रहा है, ठीक है भाई। बट भाई जब तुम इस फ़ोन को देखते हो तो ये फ़ोन भले ही लग अच्छा रहा है भाई, ठीक है, नो डाउट लग अच्छा रहा है। बट ये जो काम करा है ना, यहाँ सिमेट्री ही नहीं है भाई कोई। बाकी तो फोन में कोई ऐसे फीचर्स में अंतर नहीं है, एक दो फीचर में अंतर है शायद से। बट भाई ये देखो ये क्या है, मतलब ये कौन सी सिमेट्री है भाई, मतलब फ्लैश लाइट ऊपर डाल दी, ये एक 3 कैमरे चिपका दिए भाई। तो थोड़ा वहां मुझे अजीब लगा, हालांकि फोन लग बहुत सुंदर रहा है भाई। बट मुझे मतलब उतनी सिमेट्री लग नहीं रही है। नहीं तो भाई मैं ले लेता, ऐसी कोई बात नहीं है, बट 2-3 हज़ार के लिए भाई मुझे बेटर तो यही लग रहा है। तुम देखो ना, अगर देखोगे कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं ये सिमेट्री है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी सिमेट्री मिट्री के अलावा थोड़ी फीचर्स की बात कर ले, तो फीचर तो यार बेसिक ही है। मेरे को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो भी इंटरेस्ट भी नहीं है। 8 GB रैम है, बढ़िया है, 256 स्टोरेज है। आई थिंक काम चल जाएगा यार, है ना, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। और फिलहाल तो मैं इसी फ़ोन से काम चलाने वाला हूँ, हो सकता है ये वाला फ़ोन मैं थोड़े दिनों बाद लूँ, क्योंकि अभी तो लैपटॉप लेंगे भाई एक साथ सब कुछ कैसे ले लेंगे, है ना। बट हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली अगर लूंगा फ़ोन तो यही वाला लूंगा, नथिंग फ़ोन 3 है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। 99% यही वाला लेने वाला हूँ। बाकी तुम लोग कमेंट्स में बताओ भाई कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलो तब तक के लिए मिलते हैं भाई। और कोई बात छूट तो नहीं रही। हाँ, कई लोग बोलेंगे कि यार ये वाला ले ले। कौन सा है। हाँ ये वाला, इंटेल कोर में ही एक एक और है इससे ऊपर का RTX, ये शायद 4050 है ना। 4050 है भाई, 6 GB रैम है। बट भाई नहीं चाहिए, ठीक है। यही वाला मोस्ट प्रॉब्ली लेने वाले हैं। इसमें रैम नहीं दिख रही ना यार। 16 GB है, बट ये 16 GB शायद से DDR4 है। और ये वाला जो है ये भी 16 GB DDR4 है। तो ये 6 GB RTX क्या है, 6 GB RTX 4050, और यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि ये क्या सीन है भाई, ठीक है। बट मोस्ट प्रॉब्ली भाई 8 GB रैम से तो काम चलेगा नहीं, 16 GB ही रैम लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो 16 GB मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, बाकी तुम लोग बताना यार कि यहाँ पे तो ऐसा RTX 3050 के पहले तो कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे 6 GB और RTX 4050 लिखा है। तो इसमें अंतर क्या है बेसिकली, ये मुझे तुम बताना भाई कमेंट्स में, ठीक है, जिसको भी पता है, थोड़ी सी नॉलेज है बताना ज़रूर।
बाकी मैं चैट जीपीटी से तो पूछूंगा ही इसके बाद ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने अभी डिस्कवर करी है। ठीक है, चलो फिर भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।